एक सीन सोचिए। शहर के शोर से बहुत दूर एक वीरान सा हॉस्टल। रात का सन्नाटा ऐसा कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे जाए, और फिर उस खामोशी को एक आवाज चीरती है। हाँ, ये क्लासिक भूत की कहानी की शुरुआत है। हवा में तैरती हुई एक चेतावनी जो इशारा कर रही है एक ऐसे कमरे की तरफ जिसके दरवाजे के पीछे ना जाने कितने राज दफन हैं। आखिर क्या है उस दरवाजे के उस पार? चलिए इस कहानी के साथ चलते हैं हॉरर फिल्मों के उस दौर में जहां डर का एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार फॉर्मूला हुआ करता था। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने सच में कई सालों तक हमारी रातों की नींदें उड़ाई हैं। तो सोचिए, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो डर का एक जबरदस्त माहौल तैयार होता है। कहानी में एक नौजवान है, अनुभव, जो इसी हॉस्टल में आता है और उसकी किस्मत देखिए, उसे मिलता भी वही कमरा है, कमरा नंबर 13। और बस यहीं से शुरू होता है अनहोनी घटनाओं का वो सिलसिला जो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। इस पूरी कहानी के बीच में है एक आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो बदला लेना चाहती है। ये रवि का भूत है जिसे शायद इंसाफ चाहिए। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, डराना, परेशान करना। यह है डर का वो क्लासिक रूप जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर भूतों को अब सिर्फ डराने में मजा ना आए? लेकिन देखिए, कहानियां भी जिंदगी की तरह ही होती हैं। वो हमेशा बदलती रहती हैं। और हाल के कुछ सालों में बॉलीवुड में एक जबरदस्त मोड़ आया है। एक ऐसा ट्विस्ट जो डर की पूरी परिभाषा को ही बदल रहा है। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। क्या हो अगर कोई भूत बदला लेने की बजाय बस बोर हो रहा हो? क्या हो अगर वो चीखने चिल्लाने की जगह किसी से बात करना चाहे? बस यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल की जड़ है। और इसी सवाल से जन्म हुआ है एक नए जॉनर का, जिसे कहते हैं हॉरर कॉमेडी। फॉलोइंग द हर्ड नाम के एक एकेडमिक पेपर के हिसाब से ये अब कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। मतलब डर और ठहाकों का एक ऐसा कॉकटेल जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जी हाँ, ये एक सक्सेस फॉर्मूला बन गया है। अब फिल्में सिर्फ एक इमोशन पर नहीं चलती, वो तो एक ही टिकट में इमोशंस की पूरी रोलर कोस्टर राइड देने का वादा करती हैं। और कहना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रहा है। अच्छा, तो इस नई लहर को और अच्छे से समझने के लिए एक ऐसी कहानी देखते हैं जो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसी कहानी जहां मकसद भूत को भगाना नहीं बल्कि उसे दोस्ती करना है। तो ये है हमारी कहानी भूत से दोस्ती के हीरो। सोचिए, जब बाकी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पे जा रहे थे तो इन तीनों ने फैसला किया कि उनका सबसे बढ़िया एडवेंचर एक बुताहा हवेली में होगा। और मिशन था भूत को ढूंढकर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना। और इनकी तैयारी तो देखिए जरा। इनके घोस्ट हंटिंग किट में टॉर्च और नमक के साथ साथ है एक सेल्फी स्टिक। बस यही छोटी सी डिटेल क्लासिक हॉरर और मॉडर्न हॉरर कॉमेडी के बीच का सारा फर्क बता देती है। यहां मकसद सिर्फ भूत को पकड़ना नहीं बल्कि उसके साथ एक वायरल रील भी बनाना है। देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है रवि का भूत जो बदला लेना चाहता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा भूत जो बस अकेला है और बोर हो चुका है। उसे बदला नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर आता है वो पल जहां पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जब भूत आखिरकार सामने आता है तो वो डराता नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मैं 100 साल से बोर हो रहा हूं, मुझे बस एक अच्छा सा चुटकुला सुनाओ। तो इस कहानी का असल मतलब सिर्फ डर या हंसी नहीं है। ये एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें हमें बाहर से बहुत डरावनी लगती हैं वो अंदर से बस अकेली होती हैं। हमारे सबसे बड़े डर शायद एक बड़ी गलतफहमी ही होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जॉनर इतना हिट क्यों हो रहा है? लोग एक बदला लेने वाले भूत से ज्यादा एक बोर हुए भूत से कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी और मार्केट की चाल को समझते हैं। ये बहुत मजेदार तुलना है ना? ये हमारी बदलती सोच को दिखाती है। जो चीजें पहले अजीब या डरावनी लगती थीं, सोशल मीडिया के जमाने में वो अब नॉर्मल हैं। कोई अकेला हंस रहा है तो मतलब भूत नहीं बल्कि उसे कोई अच्छा मीम मिला है। एकेडमिक रिसर्च भी यही कहती है कि आज की ऑडियंस बहुत समझदार है। वो अब सिर्फ बड़े सितारों के नाम पर फिल्म देखने नहीं जाती। उन्हें चाहिए एक अच्छी भरोसेमंद कहानी। इसीलिए कंटेंट इज किंग का मंत्र अब पूरे बॉलीवुड को रास्ता दिखा रहा है। और देखिए, मार्केट भी लगातार बढ़ रहा है। और इस ग्रोथ का मतलब है नए और ताजे कंटेंट की भूख का बढ़ना। लोग पुराने फॉर्मूलों से बोर हो चुके हैं और अब कुछ नया देखना चाहते हैं।
इससे फिल्म बनाने वालों को भी एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी मिल रही है। ये कोटेशन एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रैटेजी समझाता है, नीश फिल्म मेकिंग की स्ट्रैटेजी। मतलब एक ही फिल्म सबके लिए वाला फॉर्मूला अब काम नहीं करता। अब फिल्म मेकर्स एक खास तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो एक खास तरह की कहानी से जुड़ना चाहती है। और हॉरर कॉमेडी इसी स्ट्रैटेजी का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ये उन लोगों के लिए है जो प्योर हॉरर से डरते हैं लेकिन थोड़ा थ्रिल और मज़ा भी चाहते हैं। और जब ये कहानियाँ हॉस्टल जैसी जानी पहचानी जगहों पर सेट होती हैं तो कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। तो हमने एक क्लासिक भूत से अपना सफ़र शुरू किया और एक कॉमिक भूत तक पहुंचे। हमने देखा कि ऑडियंस का टेस्ट कैसे बदल रहा है और इंडस्ट्री उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। पर ये सब कुछ हमें डर के भविष्य के बारे में क्या बताता है? तो संक्षेप में हमने अपनी आंखों के सामने हॉरर को बदलते हुए देखा है। ये अब सिर्फ सीधा साधा डर नहीं रहा, बल्कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक हमारी अपनी बदलती हुई दुनिया की तरह। और आखिर में हॉरर कॉमेडी सिर्फ एक जॉनर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दो सबसे मजबूत भावनाओं, डर और खुशी के बीच एक बहुत पतली सी लकीर है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो कहानियां कहीं ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बन जाती हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हॉरर कॉमेडी आज का ट्रेंड है तो कल क्या होगा? एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो अगला बड़ा आइडिया क्या होगा जो सबके दिलो दिमाग पर छा जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।